अरविंद जी, पॉलिटिक्स पर मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने 3 कोर इश्यूज बताए थे। आप जब अस्पताल की बात कर रहे हैं और आप आयुष्मान जो कार्ड है और अपने मोहल्ला क्लिनिक की तुलना कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन्स हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में? ये देश की राजधानी की स्थिति है। अब देखिए राहुल जी, सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदनी हो। बहुत सारी चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में भी करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर एक योजना लेके आए हैं, डाक स्कीम है हमारी। डाक स्कीम के तहत आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका अगर कोई टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिलता है, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराना है और वो कहते हैं 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, या आपने कोई सर्जरी करानी है और वो कहते हैं कि आप 1 महीने बाद की डेट देते हैं, तो हमने ढेर सारे प्राइवेट अस्पतालों को एम्पैनल किया हुआ है। डॉक्टर आपको वो लिस्ट देगा, आप बता दो मेरे को इस अस्पताल में जाके कराना है, उस अस्पताल में जाके आप अपना टेस्ट करा लो, उस अस्पताल में जाके आप अपनी सर्जरी करा लो, सारा रिम्बर्समेंट दिल्ली सरकार देती है। तो लोगों का ख्याल रखते हैं, किसी को भी हम वंचित नहीं होने देते इलाज से। अगर सीटी स्कैन कम है मशीन, जरूरी थोड़ी है कि मैं सारी मशीनें खरीदूंगा। मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर पार्टनरशिप करके अपने लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने बिजली की बात की, आपने कहा कि जो 4 लाख मेगावाट बिजली हम लोग बनाते हैं, 2 लाख की सिर्फ डिमांड है, बाकी 2 लाख कहाँ जाती है? थोड़ा उसको आप डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि अगर वो 2 लाख बिजली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को करने को दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, बिल्कुल करेंगे। बेसिक जैसे दिल्ली और पंजाब में किया। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं तो कोई फायदा नहीं। दिल्ली के अंदर भी बिजली की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। दिल्ली के अंदर तो मैंने और सत्येंद्र जैन ने खड़े होके, जैसे अपने घर में काम कराते हैं ना, गली गली के अंदर ट्रांसफार्मर खराब पड़े थे, तारें टूटी पड़ी थी, तारें गल गई थी, वो सारी रिप्लेस कराई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया है। लोकल फॉल्ट होते थे बहुत ज़्यादा, कभी ट्रांसफार्मर उड़ गया, थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा है, कभी ये उड़ गया। इन सारी चीज़ों को ठीक करके दिल्ली के अंदर 3 साल के अंदर हमने 24 घंटे बिजली कर दी। उसी तरह से पंजाब के अंदर बिजली ठीक की है। तो देश के अंदर भी जब हमारी मोटा मोटा डेटा ये बताता है कि देश में बिजली की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उस मैनेजमेंट को ठीक करेंगे। इंजीनियर हूँ IIT का। अरविंद जी, आपने बोला कि आप सब्सिडी दे सकते हैं, बिजली मुफ्त दे सकते हैं, और क्योंकि आपका बजट ठीक चल रहा है इसलिए आप दे सकते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, काम नहीं करने देते हैं। अगर केंद्र सरकार और पैसा दे, दिल्ली का बजट, जब से ये CAG की रिपोर्ट है 2017 की 18 की, जो कहती है कि दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो नफ़े में चल रही है, बाकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, CAG की रिपोर्ट कहती है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम नफ़े में चल रहे हैं, उसके पहले घाटे में चल रही थी दिल्ली सरकार। तो अकाउंट्स अच्छे आते हैं मेरे को, अकाउंट्स ठीक रखे हुए हैं, सारी सरकार नफ़े में चल रही है। लेकिन अगर और पैसा आएगा, जैसे कच्ची कॉलोनियों में हमने, सारी कॉलोनियों के अंदर अभी हमने पानी, लगभग 1792 कॉलोनियाँ हैं कच्ची, 1650 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुँचा दिया। अब सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बना रहे हैं, लगभग 900 के करीब कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन गई है, बाकियों में बन रही है। सभी कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाल रहे हैं। अगर और पैसा आएगा तो ये 1 साल के अंदर काम हो जाएगा। अगर कम पैसा आता है तो 2 साल लग जाते हैं, 3 साल। तो पैसा अगर आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकता है, और पैसा आएगा तो पैसा तो आ रहा है। एक चीज बताइए, देश के अंदर बॉम्बे के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली वाले देते हैं, आप लोग देते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स केंद्र सरकार को। 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को। और बदले में केंद्र सरकार से क्या मिलता है साल का? 325 करोड़। तो ये तो चूसने वाली बात हुई ना भाई। हम एक ग्रोथ इंजन है, देश का एक ग्रोथ इंजन है। सोना देने वाली मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला ही घोट दोगे तो फिर वो अंडे कैसे देगी? तो यार उसको, मुर्गी को अच्छा खिलाओ पिलाओ थोड़ा सा। अगर 2 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए में से आप 20,000 करोड़ तो हमारा हक बनता है। 20,000 करोड़ रुपए तो दिल्ली वालों को मिलने चाहिए वापस उसमें से। बाकी आप, देश गरीब है हम मानते हैं, बाकी आप पूरे देश में बांट दो।
दिल्ली वालों को उसमें से 20,000 करोड़ तो देना बनता है, 325 करोड़ रुपए देते हैं। बताओ मैं क्या गलत मांगता हूं उनसे?